अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर 11 इंडिया सीज़न। आज के दिन इंडिया सीजन्स के बारे में हम जानेंगे। इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द फॉलोइंग। इसमें हम ये चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे। मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट के एक फीचर्स जानेंगे। कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट सीजन्स ऑफ इंडिया, कंडीशंस जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। हमारा इंडिया कौन से एक जोन पर है ये हम जानना पड़ेगा। ये हमारा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है। इंडिया कौन से जोन में है? ट्रॉपिकल जोन में है। वो वास्ते इसका क्लाइमेट कंडीशन कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून के टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें विंड्स ब्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में हमें ये क्लाइमेट में क्या होता बोले तो विंड्स ब्लो होता ना, जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इंडिया डिपिक्ट्स ऑल द टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल मानसून। इंडिया कौन से एक जोन में है? ट्रॉपिकल जोन में है। वो वास्ते इसके एक फीचर्स, ज़्यादातर फीचर्स किस पो है बोले तो ट्रॉपिकल मानसून पो है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द ईयर द विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। हमें ये बोले ये एक क्लाइमेट सीजन में हमें विंड्स ब्लो क्या होता? अपोजिट डायरेक्शन में होता। फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें देखें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक क्या होता? विंड्स ब्लो होती। गॉट इट? एंड रिमाइनिंग ऑफ बाद एंड 6 मंथ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक जाती। दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और नेक्स्ट ऑफ ईयर क्या होता? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट तक क्या होती? विंड्स ब्लो होती, हवाएं आती। गॉट इट? In addition to these, geographically, India is situated both in tropical and temperate zone. है ना, हम देखेंगे तो इंडिया कौन से एक जोन पर है? ट्रॉपिकल मानसून पर। और ज़रा इंडिया मोस्ट ऑफ ऑल कौन से एक जोन में है बोले तो ट्रॉपिकल मानसून में है। और ज़रा टेम्परेट जोन पे भी है। लैटिट्यूड, height from the sea level, distance from the sea, direction of the winds, mountain ranges, ocean currents, etc. ये है ना, ये सब इन्फ्लुएंस होता on the climate condition of the country. एक कंट्री का एक क्लाइमेट कंडीशन किस पर डिपेंड होता बोले तो सिचुएटेड। इंडिया कौन से एक जोन पर है? ट्रॉपिक एंड टेम्परेट जोन में है। उसका लैटिट्यूड कौन से एक लैटिट्यूड पर है? हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल उसका कितना है? एक हाइट कितनी है? सी लेवल से हाइट कितनी है? और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक सी से कितना डिफरेंस है, वो डिस्टेंस है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, माउंटेन रेंजेस होंगे, ओशियन करेंट्स होंगे, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता कि वो एक कंट्री का क्लाइमेट कंडीशन क्या होता। गॉट इट? इंडिया क्लाइमेट डिवाइडेड इनटू 4 सीजन। इंडिया के क्लाइमेट डिवाइड करती कितने सीजनों को? 4 सीजनों को। समर सीजन ये मार्च टू मई तक रहता। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर। रिट्रेटिंग मानसून सीजन अक्टूबर टू नवंबर। विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी। ये 4 सीजन हैं। फर्स्ट वन सीजन समर सीजन। अब हम समर सीजन के बारे में जानेंगे। ये सीजन में द समर सीजन बीइंग्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च
एंड इट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ मे। सो यह है ना कब से स्टार्ट होता समर सीज़न, फर्स्ट वीक, मार्च के एक फर्स्ट वीक से स्टार्ट होको मे एंड तक ये सीज़न रहता। कौन सा सीज़न? समर सीज़न। ड्यूरिंग दिस सीज़न सो द सन रेज आर परपेंडिक्यूलर, सो है ना इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। सो हम है ना देखेंगे, देखिए ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो ये ऊपरी हिस्सा दिख रहा ना, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये जो हिस्सा है ना ये साउथर्न हेमिस्फीयर। सो ये सीज़न में हम देखेंगे द सन रेज रहती ना, सन रेज क्या होता, डायरेक्ट होको नॉर्थन हेमिस्फीयर को पड़ता। टेम्परेचर विल बी हाई। सो सूरज के जो शुआएँ रहती ना, वो शुआएँ नॉर्थन हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट होकर पड़ने की वजह से जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता, हाई होता। टेम्परेचर विल बी हाई। डेज आर क्विट लॉन्ग। सो जब क्या होता, ये दिन बड़ा दिन छोटा ऐसा बोलते हैं, वैसा है ना, डेज आर क्विट लॉन्ग, दिन बड़ा होता। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर अवे फ्रॉम द सी एंड हैव वेरी हाई टेम्परेचर। नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहता। राजस्थान गंगानगर ऑफ रिकॉर्ड्स ए मैक्सिमम ऑफ 52 डिग्री सेल्सियस इन समर। सो एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द कंट्री। ये है ना राजस्थान का गंगानगर क्या है, वहाँ पे रिकॉर्ड है 52 डिग्री सेल्सियस समर में रहता है। इस वास्ते हॉटेस्ट प्लेस इन द कंट्री बोल के बुलाती। ये है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछने के आपको चांसेस है। इन कंट्रास्ट साउथ इंडिया इन सराउंडिंग बाय वाटर ऑन 3 साइड्स and as such temperature is moderate seen. So नॉर्थ इंडिया में तुम देखें, साउथ इंडिया में 3 साइड ऑफ वाटर 1 साइड ऑफ लैंड रहती। ये वास्ते 3 साइड ऑफ वाटर रहने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़रा कूल होके रहता। इट विल बी बिटवीन 32 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता ड्यूरिंग दिस सीज़न। ये सीज़न में यहाँ पे जो साउथ इंडिया में रहता ना, 3 साइड ऑफ वाटर 1 साइड ऑफ लैंड रहने के वजह से यहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर नहीं रहता। वो कितने 32 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता। द नॉर्थ इंडियन माउंटेन रेंजेस एंड द पेनिनसुलर प्लेटो आर कूलर। सो नॉर्थ इंडिया में माउंटेन रेंजेस रहती, वो हमें साउथ इंडिया में देखेंगे बोले तो पेनिनसुलर। व्हाट इज पेनिनसुलर? 3 साइड ऑफ वाटर 1 साइड ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुलर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ड्यू टू लोकल टेम्परेचर एंड winds rainfall occurs in some places during अप्रैल एंड मे। सो अप्रैल एंड मे में हम है ना समर सीज़न में ज़रा बारिश पड़ता, इसे हमें दीज आर कॉल्ड काला बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। सो सम स्टेट्स में सम नेम से बुलाती। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में काला बैसाखी बुलाती। आंधीज इन उत्तर प्रदेश में ये बारिश को हम आंधीज बुलाती। कॉफ़ी ब्लॉसम इन कर्नाटका में इसे है ना कॉफ़ी ब्लॉसम बुलाती। एंड मैंगो शॉवर इन केरला में हम मैंगो शॉवर बुलाती। इन समर द कंट्री रिसीव्स ओनली 10% ऑफ एनुअल रेनफॉल। सो हम समर सीज़न में 10% रेनफॉल हम ना मिलता। गॉट इट? And second one is southwest monsoon rainy season. So in India the southwest monsoon comprise the rainy season. So ये comprise करता किसे करके बोले तो ये rainy season होको रहता। ये southwest monsoon season rainy season होकर रहता। These are called the southwest monsoon winds. So इसे हमें है ना southwest monsoon winds बोल के भी बुलाती। These are very humid and shower rain most part of the
कंट्री। सो मोस्ट ये कंट्री में तुम्हें देखते गए कर को बोले तो मोस्ट पार्ट में बहुत सारा बारिश हो था, क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड हो था। दिस सीजन से spreads from June to September. 75% of the rainfall occurs during this season. So हमना है ना यह सीज़न कब से कब तक रहता, जून टू सितंबर तक रहता। इसमें हमना रेनफॉल कितना मिलता बोले तो 75% रेनफॉल मिलता। साउथ वेस्ट मानसून सेपरेट्स इंडिया इंटू 2 ब्रांचेस। सो साउथ वेस्ट मानसून ये सीज़न में जो हमना रेन मिलता इसे सेपरेट करके रहती दो ब्रांचेसों को। वन इज़ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द अनदर इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस। गॉट इट। सो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में हमना है ना 2 ब्रांचेस, वन इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस, सेकेंड वन इज़ अरेबियन सी ब्रांचेस। Monsoon winds are obstructed by the Western Ghat and as such maximum rainfall is seen to the west of the Ghats। So है ना इसमें तुम्हें देखते क्या कर को बोले तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारा हमना रेनफॉल होता। As these winds proceed to the east they get deplete of rain। so हमें है ना ईस्टर्न साइड देखते गए तो हमना क्या होता, रेनफॉल कम होता। द ईस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट आर कॉल्ड रेन शैडो रीजन। सो ईस्टर्न रीजन रहता ना वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न रीजन है ना, इसे है ना हमें क्या बुलाती, रेन शैडो एरिया बुलाती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स जो बारिश जो विंड्स आती ना यहाँ पे बहुत सारा बारिश आता, बट यहाँ पे घाट्स रहने की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं पड़ता, ओनली फॉर शैडो पड़ता। वो वजह से यहाँ के वेस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न साइड है ना, ये जो एरिया को हम रेन शैडो एरिया बुलाती हैं। गॉट इट। सो द बे ऑफ बंगाल मानसून विंड्स ब्रिंग रेन टू म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन, फुटहिल्स ऑफ हिमालय एंड द नॉर्थ इंडिया प्लेन। सो देखिए हमें 2 ब्रांचेस को डिवाइड करती, वन इज़ बे ऑफ बंगाल, अनदर इज़ अरेबियन सी ब्रांचेस। सो ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ से जो विंड्स यहाँ पे जाती, कहाँ पे जाती, द बे ऑफ बंगाल मानसून विंड्स कहाँ से जाती, म्यांमार, बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स तक जाती। द रेन reduce as we move from north east to north west। सो यहाँ पे क्या होता बोले तो यहाँ है ना जाते रहती ना, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक जाते जाते क्या होता, रेड्यूस होते जाता, कम होते जाता। विद द एक्सेप्शन ऑफ द तमिलनाडु रीजन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रीजन्स रिसीव रेन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। सो हमें नेक्स्ट यहाँ जो तमिलनाडु रीजन छोड़ को ये कंट्री में बहुत सारा बारिश है ना हमें लेती, कब कौन से सीज़न में, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में। कितने परसेंट मिलता हमना बारिश, 75% मिलता। गॉट इट। रिट्रेटिंग मानसून। By the end of October, because of the widespread southwest monsoon rains, there is a decrease in the temperature। ये जो साउथ वेस्ट मानसून ये सीज़न ख़त्म होने के बाद एंड ऑफ अक्टूबर टेम्परेचर क्या हो रहा, डिक्रीज़ हो रहा। ये रिट्रेटिंग मानसून बोले तो क्या बोले तो फर्स्ट ऑफ ईयर समर सीज़न एंड साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीज़न में साउथ वेस्ट से विंड्स क्या हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट तक
ब्लो हो रहे थे, विंड्स ब्लो हो रहे थे। अब नेक्स्ट रिट्रेटिंग मानसून से क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट हाफ ईयर से ये स्टार्ट होता ना, उसे रिट्रेटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक क्या हो रही, विंड्स ब्लो हो रही। गॉट इट? During this season, the sun rays fall vertically on the southern hemisphere. तो फिर तुम्हें क्या पढ़े, समर सीजन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट होको ये क्या नॉर्थन हेमिस्फीयर पर सूरज के शुआएं पड़ रहे थे। बट अब क्या हो रहा, सूरज के शुआएं साउथर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही। As a result, there is a drop in temperature in northern hemisphere. तो फिर सूरज के शुआएं साउथर्न हेमिस्फीयर पर पड़ने के वजह से यहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर टेम्परेचर क्या हो रहा, ड्रॉप हो रहा। Hence this area became an area of high pressure and the southwest monsoon winds start receding. तो फिर क्या हो रहा था, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक क्या हो रहे थे, विंड्स ब्लो हो रही थे। जब यहाँ पे क्या हो रहा था, हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था। बट रिट्रेटिंग मानसून में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक विंड्स ब्लो हो रही। तो फिर यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर है। तो फिर क्या हो रहा, बैक हो रही, रिसीडिंग मीन्स बैक हो रही। Slowly, they stop blowing by receding by the end of November. So, slowly कब by the end of November में तुम्हें है ना ये देखते जाती। This is called the receding monsoon period. Got it? तो फिर क्या हुआ, साउथ वेस्ट से जो विंड्स गए थे ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक क्या हो रही, विंड्स ब्लो हो रही। इसे क्या बोलती, रिसीडिंग मानसून पीरियड बोलती। ड्यूरिंग दिस सीजन इंडिया रिसीव्स अबाउट 13% ऑफ द एनुअल रेनफॉल ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ लैंड एंड सी। सो ये एक सीज़न में डिफरेंसेस लैंड एंड सी, इसके ये जो टेम्परेचर से क्या हो रहा बोले तो बारिश होता, रेन होता। सो वो उसी से हम ये रिट्रेटिंग मानसून सीजन में हमने कितना रेनफॉल मिल रहा, 13% रेनफॉल मिल रहा। ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रीक्वेंटली occur the Bay of Bengal during this season. They can widespread damage along their path, particularly along the coast. So हमें है ना क्या ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर होने के वजह से क्या हो रहा बोले तो यहाँ जो बे ऑफ बंगाल के तरफ वो साइक्लोन होने के चांसेस रहती, साइक्लोन होती। ये सीज़न में हमें बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होने के साइक्लोन होती ना। सो यहाँ से ये जो कोस्टल एरिया रहती ना, वहाँ ज़रा डैमेज साइक्लोन होने के वजह से यहाँ पे सम प्लेसेस क्या होती, डैमेज होती। गॉट इट? Last one season is winter season. In India, the winter season begins from December and February end. So ये season हमना कहाँ से कब से start होता, दिसंबर टू फरवरी एंड तक रहता। ड्यूरिंग दिस सीज़न, सो ये सीज़न में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स विटनेस वेरी लो टेम्परेचर। सो ये सीज़न में लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में तुम्हें देखे बोले तो बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता। इन सम प्लेसेस द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू सब-ज़ीरो लेवल्स, हेवी स्नोफॉल अक्यूर्स। सो सम प्लेसेस में तुम्हें देखे बोले तो बहुत ज़ीरो लेवल टेम्परेचर भी देखना पड़ता। वहाँ स्नोफॉल, ये जो बोलती ना बर्फ़ का बारिश, ऐसे सभी पड़ने के चांसेस रहती। बट इन साउथ इंडिया टेम्परेचर इज़ नॉर्मल एंड द क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट। सो तुम्हें नॉर्थ इंडिया में हमें है ना ये स्नोफॉल, लो टेम्परेचर, ये सभी देखने के चांसेस रहती हैं। बट साउथ इंडिया में है ना
क्लाइमेट वेरी प्लेजेंट करेक्ट रहता. इंडिया receives just about 2% of the annual rainfall during this season. So ये सीज़न में हमना कितने परसेंट बारिश मिल रहा, हमना 2% रेनफॉल मिल रहा. Hence the winter season is the season of least रेनफॉल. सो हमना 4 सीज़न में हमना लीस्ट कम रेनफॉल मिल रहा. सो कौन से सीज़न में बोले तो हमना विंटर सीज़न में. गॉट इट ऑल ऑफ यू. Distribution of rain. Normally India receives its annual rainfall through the southwest monsoon. So हमना अब तक समर सीज़न में 10%, साउथ मानसून सीज़न में 75%, नेक्स्ट रिट्रेटिंग मानसून में 13%, विंटर सीज़न में कितना 2%, टोटल कितना परसेंट रेनफॉल मिला 100% रेनफॉल हुआ. सो इंडिया में नॉर्मली तुम्हें देखते गए तो एनुअल रेनफॉल में ज़्यादातर हमना कौन से सीज़न में रेनफॉल ज़्यादा है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में. कितना रेनफॉल 75%. देर आर ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. सो वेरिएशन रहता एक सीज़न से और एक सीज़न तक, क्या होता रेनफॉल का वेरिएशन रहता. इंडिया रिसीव्स इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग ऑल द सीज़न. सो इंडिया में हमें पूरे सीज़न में समर सीज़न, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रिट्रेटिंग सीज़न, विंटर सीज़न, हर सीज़न में भी हमें इंडिया क्या हो रहा रेनफॉल, सब सीज़न में रेनफॉल को रिसीव कर रहा, रेन मिल रहा, हमने बारिश हर सीज़न में भी मिल रहा. द कंट्रीज एवरेज रेनफॉल इज़ 118 सेंटीमीटर. एक कंट्री का एवरेज कितने सेंटीमीटर हमना बारिश होना बोले तो 118 सेंटीमीटर बारिश होना. हावेवर डिफरेंट रीजन्स रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. डिफरेंट रीजन दूसरे रीजन में दूसरे एक सीज़न में हमना रेनफॉल मिल रहा. Besides, total rainfall differ from one region to another. So एक सीज़न में एक जगह से और एक जगह तक, एक रीजन से और एक रीजन को तुम्हें देखे तो यहाँ पे पड़ने का उतना बारिश यहाँ पे नहीं पड़ रहा. सो इसे भी ये रीजन को क्या हो रहा डिफरेंट हो रहा, डिफरेंट मिल रहा हमना बारिश सेम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बारिश पड़ना ना यहाँ पे भी सेम नहीं पड़ता. डिफरेंट रीजन तो डिफरेंट प्लेसेस क्या हो रहा सम वेरिएशन रहती. बिसाइड्स ऑन द टोटल क्वांटम ऑफ रेनफॉल, क्वांटम मीन्स ये 4 सीज़न में भी रेनफॉल में देखते गए कर को बोले तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. सो समर सीज़न, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रिट्रेटिंग सीज़न, विंटर सीज़न, ये 4 सीज़न को भी हमें मिला को डिवाइड करी एक 3 रीजनों को. वो क्या फर्स्ट ऑन लो रेनफॉल रीजन. सो हमना बारिश सबसे कम पड़ रहा ना, रेनफॉल जो जगह में कम हो रहा लो हो रहा फर्स्ट वन. सेकेंड वन मॉडरेट रेनफॉल रीजन. थर्ड वन हेवी रेनफॉल रीजन. फर्स्ट वन लो रेनफॉल रीजन. कहाँ कम पड़ रहा हमना बारिश, कहाँ कम मिल रहा. एरिया गेटिंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेन कॉल्ड एरिया ऑफ डेफिसिट रेनफॉल. डेफिसिट मीन्स कम, लो. 50 सेंटीमीटर से कम हमना बारिश मिल रहा, बारिश पड़ रहा, वो एरिया को हमें क्या बुलाती डेफिसिट रेनफॉल और लो रेनफॉल रीजन बुलाती. द डेजर्ट ऑफ राजस्थान and its adjoining areas like Punjab, Haryana, Kutch region of Gujarat, Ladakh, Jammu Kashmir, eastern part of Maharashtra and interior Karnataka, the area of deficit rainfall. So हमना कहाँ ज़्यादा हमारे इंडिया में कम बारिश कहाँ पड़ता. सो राजस्थान एंड द एडजॉइनिंग, राजस्थान के बाद उसके मिला को, राजस्थान के बावजूद
पंजाब, हरियाणा, कच्छ रीजन, गुजरात, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटका, ये जो है ना ये प्लेसेस में हम ना डेफिसिट कम रेनफॉल मिल रहा। Truly of Jaisalmer district in Rajasthan is the area receiving least annual rainfall of 8.3 सेंटीमीटर इन द कंट्री। सो ये कंट्री में, हमारे इंडिया के कंट्री में सबसे लो रेनफॉल काम हो रहा वो रूली ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान के जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट जो रूली प्लेस है ना वहाँ हम ना लीस्ट कम रेनफॉल हो रहा। कितना वो बारिश, कितना रेनफॉल मिल रहा 8.3 सेंटीमीटर। गॉट इट, लीस्ट बारिश। नेक्स्ट मॉडरेट रेनफॉल रीजन। मॉडरेट रेनफॉल रीजन मीन्स मीडियम एरिया गेटिंग rain from 50 to 250 centimeter are called area of moderate rainfall. सो 50 to 250 सेंटीमीटर के अंदर जो रेनफॉल होता है ना वो एरिया को हमें क्या बुलाती, मॉडरेट रेनफॉल एरिया बोलती। गॉट इट। ऑल एरिया अदर देन लेस एंड सरप्लस रेनफॉल कम अंडर दिस ग्रुप। सो ये ग्रुप में लो रेनफॉल से ज़्यादा और सरप्लस मीन्स हेवी रेनफॉल से कम बारिश पड़ता ना वो है ना ये ग्रुप को जमती, मॉडरेट मीडियम रहता। नेक्स्ट ऑन हेवी रेनफॉल रीजन, एरिया रिसीविंग मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ द रेन आर कॉल्ड एरिया ऑफ सरप्लस रेनफॉल। हेवी रेनफॉल का तब एक सरप्लस रेनफॉल, ज़्यादा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमना रेन मिल रहा है, रेनफॉल हो रहा, तो फिर उसे क्या बुलाती, सरप्लस रेनफॉल रीजन बुलाती। सो कहाँ का, वेस्टर्न एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, आसाम, अदर ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल कम इन दिस कैटेगरी। सो ये एक हेवी रेनफॉल हमना कहाँ पड़ रहा, कहाँ मिल रहा, कौन से एक रीजन में मिल रहा बोले तो पड़ता बोले तो वेस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में, असम में, ईस्टर्न स्टेट्स होंगे, वेस्ट बंगाल में होंगे, ये यहाँ है ना हेवी रेनफॉल मिल रहा। मौसिनराम रीजन ऑफ मेघालय गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन कंट्री। सो हम ना सबसे कम बारिश कहाँ मिल रहा, सो कहाँ पड़ रहा, सो हमारे इंडिया में र्यूली ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान र्यूली करने के प्लेस में। वो हम ना सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल कहाँ हो रहा है, सो मौसिनराम में, इन मौसिनराम रीजन ऑफ मेघालय में। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहती। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इकोनॉमी। सो हमारी एक इकोनॉमी खड़ी सोच कहीं पो बोले तो एक क्लाइमेट कंडीशन पो। The southwest monsoon control the agriculture of India, which is the main occupation of India. इंडिया में बहुत सारे क्या करनी बोले तो उनका एक ऑक्यूपेशन, उनका एक काम क्या हो रहा था बोले तो एग्रीकल्चर हो रहा था। ज़्यादातर इंसान इंडिया के पीपल्स क्या काम करती, एग्रीकल्चर काम करती। सो फेल्यूर ऑफ रेनफॉल लीड्स ए ड्रॉट। देखो यहाँ रेनफॉल कम हुआ तो क्या हो रहा बोले तो हमना है ना खाहत होता, हमने बारिश ही चाहा नहीं बोले तो क्या होता, खाहत होता। व्हेन द मॉनसून आर हेवी देर आर फ्लड्स, दे आल्सो कॉज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वो हमना ज़्यादा बारिश हुआ तो क्या होता, फ्लड्स, बहुत सारे ये बोलती ना बारिश आती घरा सभी डूब को जाती, प्रॉपर्टी हार्ड हो रहती, बलक सारी प्रॉपर्टी वो सब भी हार्ड होती। हेंस इट इज़ सेड दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ए गैम्बल विद द मॉनसून्स। सो क्या हो रही बोले तो एक इंडिया के एग्रीकल्चर को ये गैम्बल जो जुआ बोलती ना वो खेल, ये बारिश रेन करने का
एग्रीकल्चर को क्या होता गैम्बल विद द मॉनसून, ये सीजन्स पूरे क्या होती एक एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस हो करता। ज़्यादा बारिश आया तो क्या होता हमारा एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता, पानी से भी डूबता, वो सब भी होता। नेक्स्ट अचानक कम बारिश आया तो क्या होता ड्रॉट, क्या होता खात होता। ये वास्ते इंडिया के एग्रीकल्चर को क्या ये जो रेन गैम्बल विद द मॉनसून, ये जो सीजन्स ये रेन क्या होता हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर को एक गैम्बल खेलता बोलते। गॉट इट ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स?